आज साल 2024 का अंतिम दिन है। 2024 का साल भारत के लिए कई मायनों में यादगार रहा, लेकिन इस साल हमने कुछ ऐसे नायाब रत्नों को हमेशा के लिए खो दिया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बनाई। उनकी उपलब्धियां और योगदान ऐसे थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। हमारे इन रत्नों ने राजनीति, उद्योग, फिल्म, संगीत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। उनके जाने से देश ने एक खास धरोहर को खो दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. देश की बड़ी बड़ी शख्सियत उस देश का हस्ताक्षर होती है। ऐसी शख्सियत अपने काम के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करते हैं या युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। 2024 में हमने देश के ऐसे महान विभूतियों को खोया है, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। आइए डाल लेते हैं एक नजर उन महान हस्तियों पर जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी। 26 दिसंबर 2024 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का चला जाना देश और देश की राजनीति को एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। अपने कार्यशैली की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता और विपक्ष दोनों के चहेते इंसान थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का चला जाना राष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है। 9 अक्टूबर को देश ने अपने सबसे होनहार रतन को खो दिया, जिनका नाम रतन टाटा है। रतन टाटा ने देश के औद्योगिक क्रांति ला दी थी। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति ही नहीं बल्कि सच्चे देशभक्त थे। स्वर्गीय रतन टाटा देश के युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे। उनके चले जाने से देश की उद्योग जगत को काफी नुकसान हुआ है। रतन टाटा एक उद्योगपति के साथ ही साथ एक देशभक्त के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना चुके सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय विपक्ष की सीट पर बैठकर उन्होंने देश को सही दिशा देने का प्रयास किया। सीताराम येचुरी ने समाज में समानता और समाजवाद के लिए जीवन भर काम किया। बंगाल के राजनीति में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। 2024 में हमने सिर्फ राजनीति हस्तियों को नहीं खोया, बल्कि संगीत, साहित्य, फिल्म से जुड़े हस्तियों को भी खोया। 23 दिसंबर 2024 को फिल्म जगत के महान फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल का देहांत हो गया। 90 वर्षीय श्याम बेनेगल काफी दिनों से किडनी संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। श्याम बेनेगल अंकुर, मणि मंथन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से अधिकांश फिल्में 70 और 80 के दशक में रिलीज हुई थी। भारत सरकार ने 1976 में उन्हें पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान तबला वादक जाकिर हुसैन भी इसी साल हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रसिद्ध किया था और उनकी तबला वादन की कला इतनी खास थी कि उनकी हर प्रस्तुति लोगों के दिलों में बस जाती थी। जाकिर हुसैन का चला जाना भारतीय संगीत जगत का बहुत बड़ा नुकसान है। देश के जाने माने गजल गायक पंकज उधास भी हमें इसी साल छोड़कर चले गए। उनकी मीठी आवाज हर भारतीय के कान में आज भी गूंजती है। उन्हें गजल सम्राट कहा जाता है। अपनी सादगी की वजह से पंकज उधास अपने चाहने वालों की दिलों पर आज भी राज करते हैं। उन्होंने काफी ऐसे गाने दिए हैं जिसे हमेशा सुना जाएगा। लोक गायकी की स्तंभ जाने वाली शारदा सिन्हा और इसी साल छठ पूजा के दिन दुनिया को अलविदा कह गई। शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला कहा जाता है। उन्होंने लोकगीतों को अपनी सुरीली आवाज दी और छठ जैसे त्योहार के गीतों को अमर बना दिया। उनकी गायकी ने बिहार के लोक संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तो वहीं अगर हम बात करें भारत के जाने माने
राजनायिक और राजनेता नटवर सिंह का देहांत 10 अगस्त 2024 को हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री बनने से पहले नटवर सिंह बतौर IFS अधिकारी कई देशों में अपनी सेवा देते रहे। अपनी कार्यशैली और कार्य कुशलता की वजह से नटवर सिंह हमेशा याद रखे जाएंगे। महान उद्घोषक अमीन साइनी किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक जमाना था जब रेडियो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी और आमीन साइनी देश के सबसे पसंदीदा और चहेते उद्घोषक हुआ करते थे। उनकी अनोखी शैली और आवाज को सुनने के लिए देश बेताब रहे। बिना का गीत माला प्रोग्राम उनका सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था और अपनी अनोखी शैली और मधुर आवाज से हिंदी फिल्मी गीतों को श्रोताओं तक पहुंचाकर रेडियो प्रशासन को एक नई ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया था। आज साल 2024 का अंतिम दिन है। साल 2024 में हमने काफी कुछ पाया और खोया है। अपने अतीत को भूलकर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिंदगी आगे और आगे बढ़ने का नाम है। आइए हम सभी नई ऊर्जा, नई उमंग, नई सोच के साथ 2025 का स्वागत करें। न्यूज नाउ की टीम की ओर से हमारे सभी दर्शकों, शुभ चिंतकों और विज्ञापन दाताओं को नए साल की हार्दिक